नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मंदिर में रखे दीपक और घंटी का सही उपयोग कैसे होता है। मंदिर में रखे दीपक और घंटी का सही उपयोग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, लेकिन यदि इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है तो कोई भगवान शिव की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि की पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने के बाद भी उसका पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता? हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर रही हैं। आखिर क्यों मिट्टी के दीपक को दोबारा जलाना शुभ नहीं माना जाता? और क्या आपने कभी सोचा है कि घंटी को रोज धोना शुभ है या अशुभ? घंटी को कितनी बार और किस दिशा में बजाना शुभ होता है? अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं और अपनी पूजा को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकती है। कई बार जाने अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती है और हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोज धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर देती है और महत्वपूर्ण यह भी है कि इसे ध्यान से सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। मिट्टी का दिया दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहार पर प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं धातु के बने दियों की। आपने देखा होगा कि धातु के दिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो पीतल का दिया हो या तांबे का। आजकल अधिकतर घरों में धातु के दिए का ही उपयोग होता है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे रोज धोया जाए। धोते समय गंगाजल का प्रयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार धोने के बजाय रोज धोना बेहतर है। दीपक की नियमित सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करने के बाद त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है।
ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपके भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। वही 3 बार घंटी बजाने का मतलब है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से तुरंत सहायता मांग रहा है। यह संकट की स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति भगवान से शीघ्र समाधान चाहता है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इनका हर कार्य में गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। घंटी की ध्वनि को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है जिससे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि मन शुद्ध हो और सभी इंद्रियां भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सके। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। भोग लगाते समय घंटी को 3 बार बजाना शुभ माना गया है जिससे वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाना इस बात का संकेत है कि हम अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। गाय के घी या तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। दीपक जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए गंगा जल, शुद्ध पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है क्योंकि यह देवताओं की दिशा मानी जाती है। घंटी और दीपक न केवल धार्मिक प्रतीक हैं बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग का संतुलन बेहतर करती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है जिससे मानसिक शांति मिलती है। यह ध्वनि कानों में विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। वही दीपक की लौ से उत्पन्न प्रकाश हमारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करता है।
धार्मिक दृष्टि से दीपक जलाना भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना को दर्शाता है। घंटी और दीपक के महत्व को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन में इन्हें अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इनका सही उपयोग हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। घंटी बजाने की संख्या और उसका उद्देश्य न केवल हमारी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है बल्कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। यदि हम एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं और अपने आगमन की सूचना दे रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय एक बार घंटी बजाना यह दर्शाता है कि भक्त भगवान के ध्यान में आ रहे हैं। 3 बार घंटी बजाना भोग अर्पित कर देवताओं को प्रसन्न करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन भी माना जाता है। घंटी और दीपक का सही प्रयोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक समृद्धि लाने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। 7 बार घंटी बजाना 7 लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक है। यह हमारे शरीर के 7 चक्रों मूलाधार से सहस्त्रार तक को भी सक्रिय और संतुलित करता है। 21 बार घंटी बजाना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। इसे हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। मंदिर में घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है और मन की अशांति समाप्त होती है। यह माना जाता है कि घंटे की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है और विचार भगवान की ओर केंद्रित होते हैं। घंटे की आवाज़ हमारी अल्फा तरंगों को सक्रिय करती है जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है। यह योग और ध्यान के अभ्यास में सहायक है। घंटे की ध्वनि का कंपन मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है जिससे मन स्थिर और शुद्ध रहता है। घंटी बजाने से भक्त का मन भगवान के प्रति समर्पण और कृतज्ञता से भर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।